गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास फर्स्ट का लेसन करेंगे नो द एनिमल, यानी कि जानवरों के बारे में जानें। तो हम इस लेसन को ध्यान से करेंगे, आप सबने भी इसे ध्यान से देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नो द एनिमल, जानवरों को जानो। इसमें देखो आपको एनिमल्स दिखा रखे हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पे देखो ये है कैमल, ऊँट, काऊ, गाय, बुफेलो, भैंस, एस, गधा, डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, और यहाँ पे देखो टाइगर, लॉयन, बियर, एलिफेंट, जिराफ और फॉक्स, और ये है फिश। तो देखो कितने सारे एनिमल्स हैं यहाँ। आपने इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा। ये आपके घरों के आसपास पाए जाते हैं या घरों में, और ये वाले आपने टीवी वगैरह पे देखे होंगे या फिर कभी आप जू पे गए होंगे, ठीक है, तो आपने वहाँ पे इनको देखा होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। हाउ मैनी एनिमल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, कि आपको कितने एनिमल्स दिख रहे हैं इस पिक्चर में। तो हम इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे हमें 13 एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। कितने एनिमल्स हैं यहाँ पे? 13 एनिमल्स। आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स, नेम देम। आपके आसपास इनमें से कौन से एनिमल्स देखते हो, उनके नाम बताने हैं। तो आप देखो कैमल हमारे सराउंडिंग में घूमता है ना, कोई भी लेके आते हैं, या फिर जो राजस्थान वगैरह में रहते हैं उनके यहाँ पे पाले भी जाते हैं। तो कैमल, काओ हमारे घरों में मिलती है, बुफेलो हमारे घरों में या आसपास के घरों में मिलती है, एस गधा भी हमारे आसपास में देखने को मिलता है या हॉर्स भी हो सकता है, डॉग ये भी हमारे घरों में पाले भी जाते हैं और गलियों में भी मिलते हैं, और कैट, तो ये हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं, है ना, हमारे आसपास ये वाले एनिमल्स हैं। तो आपको नाम पता चल गए इनके। उसके बाद है विच ऑफ दीज एनिमल्स डू वी केप्ट एट होम, इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हम घर पे रखते हैं, नेम दैम। अब यहाँ पे हम घर पे कौन से एनिमल्स को रखते हैं? काऊ, बुफेलो, डॉग, कैट, इनको हम घर में रखते हैं, है ना, पालते हैं, घर पे रख सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ दीज एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स, नेम दैम। कौन से एनिमल्स होते हैं जो जंगली जानवर हैं? तो इधर देखो, ये जो हमारे घरों में नहीं मिल सकते या आसपास नहीं मिलते, जो हमें जू वगैरह में देखने को मिलते हैं, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। टाइगर, लॉयन, जिराफ, एलिफेंट, बियर एंड फॉक्स, तो ये जो हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। इस पिक्चर को केयरफुली देखो और एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, कैमल आपने कभी देखा है? ठीक है, तो आप क्या देखते हो, कई बार राजस्थानी वगैरह हमारे एरिया में आते हैं तो उनके पास कैमल होता है ना। काऊ और बुफेलो को हम घरों में दूध वगैरह के लिए पालते हैं। जो लोग गाय भैंसे पालते हैं उनके घरों में ये मिलती हैं। कई लोग डॉग्स को भी पालते हैं, कैट्स को भी पालते हैं, और शीप और गॉट इनको भी घरों में पालते हैं। और इनसे मिलता क्या है हमें, कोई बताएगा? गाय और भैंस से दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध। और डॉग क्या करता है? जब हम कुत्ते को पालते हैं अपने घर में तो वो हमारे घर की रखवाली करता है। कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे घर में नहीं आ सकता, है ना। इवन जो गली वाले होते हैं कुत्ते, वो भी किसी को अपनी गली में नहीं आने देते, कोई अनजान व्यक्ति होता है तो। ऐसे ही कैट्स को भी लोग घरों में भी पालते हैं, अदरवाइज़ वो इधर उधर घूमती भी रहती है। गॉट्स को घरों में पालते हैं। ये किस लिए पाली जाती हैं? क्योंकि ये दूध देती हैं, है ना। और आपने आजकल सुना भी होगा कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह शीप होती है, शीप के बाल जो होते हैं इनको उतार के इनकी ऊन बनाई जाती है और उससे हमारे स्वेटर्स बनते हैं, यानी कि सर्दियों के कपड़े जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो इनके बालों से बनते हैं, तो इसलिए इनको पाला जाता है। अब रही बात हॉर्स और कैमल की। हॉर्स और कैमल को किस लिए पालते हैं? क्योंकि ये वज़न उठाते हैं, वज़न उठाने के काम आता है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो पहले घोड़ा गाड़ी भी हुआ करती थी, नहीं तो अब
आपने देखा होगा कि शादियों में दूल्हा जो है वो घोड़े पे बैठता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है ना वो इस पे बैठ के। और कैमल जो होते हैं इनके पीछे एक गड्ढा बांध लेते हैं, गाड़ी, उसके लकड़ी का जो होता है कार्ट, छकड़ा भी बोलते हैं उसे, तो उस पे सामान रख के लोग इधर उधर जाते हैं। और ये रेगिस्तान में, यानी कि जहाँ पे रेत ही रेत होता है, वहाँ पे ये आसानी से चल पाता है, तो कैमल को इसलिए पाला जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो देखने हैं और उनके नाम बताने हैं। डोमेस्टिक वो होते हैं जिन्हें हम घर पे पालते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, कैट, इन्हें हम घर पे पालते हैं, है ना। और हॉर्स और कैमल को भी घर पे पाला जाता है, लेकिन इन्हें घर से थोड़ा दूरी रखते हैं, है ना। उसके बाद है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम घर पे नहीं पाल सकते, यानी कि जिन्हें हम घर से दूर जंगलों में देखते हैं मोस्टली, है ना। ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए इन्हें हम नहीं पालते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, बियर, एलिफेंट, जिराफ, फॉक्स, ये सभी एनिमल्स जो होते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, हाउ आर डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़फुल टू अस। वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि इनसे हमें दूध मिलता है, वूल मिलती है, ये हमें फूड देते हैं, जैसे कि दूध होता है, दूध से पनीर वगैरह बनता है, तो फूड भी हो गया ना। और कई लोग फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे मुर्गे का भी खाते हैं और सुअर वगैरह का भी खाते हैं, तो इनसे मांस वगैरह भी मिलता है। ये भी पाले जाते हैं घर पे, कई लोग सुअर और चिक्स यानी कि चिकन्स वगैरह को भी पालते हैं, हैन, मुर्गी वगैरह को, ठीक है। और फ्यूल एट्सेट्रा, हमें क्या कहते हैं, फ्यूल मिलता है, यानी कि ईंधन मिलता है। जैसे गाय वगैरह जो होता है, भैंस होती है, उसका गोबर होता है, उसको जब सुखा के हम बनाते हैं, जिसे आप गाँव की भाषा में पाथी या कंडे बोलते हो, तो उनको जलाकर हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। हाउ डू वी लुक आफ्टर दैम, हम इनकी केयर कैसे कर सकते हैं, हम इन्हें टाइम पे फूड देंगे, इनको शेल्टर देंगे और इन्हें हर्ट नहीं करेंगे, एनिमल्स को मारेंगे नहीं, इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, इनकी साउंड निकालनी है आपने। अब आपको डॉग की, कैट की, मंकी की, हॉर्स की, गॉट, डंकी, काऊ और लॉयन, इनकी साउंड्स निकाल के दिखानी है। अपने मम्मी पापा के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है और उनको साउंड्स निकाल के दिखाओ, फिर वो पहचानेंगे कि आपने सही से निकाली या नहीं निकाली, फिर आपसे उनकी साउंड्स निकलवा के पूछा जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पेज आता है, ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं एनिमल्स, और इसमें हम देखेंगे कि कितने कितने एनिमल्स हैं। ये क्या है, एलिफेंट, ओनली वन, तो इसे बोलेंगे वन एलिफेंट। फिर हॉर्स कितने हैं, 1 2, 2 हॉर्सेस। फिर कैमल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कैमल्स। फिर काउस कितनी है, 1 2 3 4, 4 काउस। आफ्टर दैट गॉड्स, 1 2 3 4 5, 5 गॉड्स। फिर आगे आगे शीप, 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 शीप। एंड monkeys, 1 2 3 4 5 6 7, 7 monkeys। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 fox, 8 foxes। एंड कैट आ गई हैं, कैट्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैट्स। आफ्टर दैट रैट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रैट्स। तो आपने इस तरह से काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपने काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे देखो, N for nose, N for nose, nose means नाक। N for nest, nest जिसमें पक्षी अंडे देते हैं, रहते हैं, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। यहाँ पे देखो, M for मैंगो, मैंगो मीन्स आम। M for मंकी भी होता है, मंकी मैंने बंदर। और यहाँ पे देखो, हमने एनिमल्स के बेबीज के साथ मिलाना है, जैसे ये डॉग है, डॉग का बेबी ये है पपी। और कैट का बेबी कहाँ पे है, देखो ये
किटन, फिर लॉयन का बेबी कब, हैन का बेबी चिक या चिकन का बेबी चिक, डक का बेबी कहाँ पे है ढूंढो, डकलिंग, डक का बेबी डकलिंग, काऊ का बेबी काफ, काऊ का बेबी काफ। तो इस तरह से हमने, और यहाँ पे हॉर्स का बेबी क्या बनेगा हमारा, फॉयल। तो इस तरह से हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और घर पे इस वीडियो को बार बार देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।